Hello, guys, and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम DSC इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का एक नया शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है द फ्री रेडियो। ये सलमान रश्दी ने लिखा है। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन जल्दी से। फ्री रेडियो एक शॉर्ट स्टोरी है जो सलमान रश्दी ने लिखी है। ये पहली बार पब्लिश हुई थी उनके कलेक्शन में जिसका नाम था ईस्ट वेस्ट। 1994 में पब्लिश हुई थी। जो स्टोरी है वो एक पीरियड की बात करती है जो कि पीरियड था इमरजेंसी का इंडिया में। इसकी आयरनी क्या है, ये इसमें आयरनी, सटायर और पॉलिटिकल कमेंट्री के थ्रू रश्दी हमें ये बताते हैं कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल को विक्टिम बनाया गया था पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का और फॉल्स प्रॉमिसेस का। जो टाइटल है वो एक सिंबॉलिक मीनिंग हमें देता है जो कि था फ्री रेडियो। अब फ्री रेडियो का क्या मतलब है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे ड्रीम्स और मैनिपुलेशन और डिसेप्शन के साथ, लाइक ड्रीम्स दिखाकर, मैनिपुलेटिव बातें करके और डिसेप्शन से कैसे लोगों को विक्टिम बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इमरजेंसी के। इमरजेंसी के टाइम पर, जो कि 1975 से 1977 तक थी, सिविल लिबर्टीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, प्रेस सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई थी, पॉलिटिकल ओपोजिशन को बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया था। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी एग्रेसिव फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स को, यानी कि वो फोर्सफुली ऐसे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवा रही थी जिसको वो अपने अकॉर्डिंग सही मान रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पर। मेन को एनकरेज किया जा रहा था या फिर प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो स्टरलाइजेशन करा लें। स्टोरी इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करती है इन सारी पॉलिसीज़ को जो इमरजेंसी के टाइम पर फॉलो की गई थी। अब हम बात करते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स सबसे पहले था द स्कूल टीचर जो कि नरेटर है हमारी शॉर्ट स्टोरी का। ये एक एल्डर मैन है। ये नरेट करता है स्टोरी को रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये ना बहुत ज़्यादा लव और केयर दिखाता है टुवर्ड्स रमनी जो कि हमारा दूसरा कैरेक्टर है स्टोरी का। ये एक वॉइस ऑफ रीज़न की तरह एक्ट करते हैं थ्रू आउट द स्टोरी, रिप्रेजेंट करते हैं विजडम और एक्सपीरियंस को। जो नरेटर है वो रियलिटी को क्लियरली देख सकते हैं बट रमनी इग्नोर करता है उनकी वार्निंग्स को। रमनी कौन था? एक हैंडसम यंग रिक्शा पुलर था जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट, एम्बिशियस, रोमांटिक और विक्टिम था पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। ड्रीम्स को वो देखना चाहता था कि वो सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है, और ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाता था प्रोमिसेस से, यानी कि कोई भी अगर उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके कुछ भी प्रोमिस करता था तो वो उसको सच मान के और बहुत टाइम तक उसी के पीछे रहता था। अब इसमें थर्ड कैरेक्टर आता है द विडो। विडो क्या थी? एक तो ओल्डर थी रामनी से, उसके 5 बच्चे थे और वो पहले मैरिड थी, ऑल्दो तभी वो विडो है। कंसीडर किया गया था उसको कि वो एक सोशली अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर है या फिर अनडिज़ायरेबल ह्यूमन बीइंग है। वो रिप्रेजेंट करती है हमारा सोशल मार्जिनलाइजेशन कि कैसे कैसे लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी से और कैसे वो लोग फिर सर्वाइवल करते हैं अपना सोसाइटी के अंदर। अब फोर्थ कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का विडो का ब्रदर जो कि एक लोकल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है स्टोरी के अंदर, और वो गवर्नमेंट की जो फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स थे ना इमरजेंसी के टाइम पर, उनको वो सपोर्ट करता था। उसी ने रामनी को भी इन्फ्लुएंस करा फॉर स्टरलाइजेशन। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलते ही लोग अपना जो एक्चुअल उनका लाइक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भूल जाते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग व्हाट इज़ रॉन्ग। अब हम देखते हैं एक डिटेल्ड समरी इस शॉर्ट स्टोरी की। बिगनिंग से बात करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ओल्ड स्कूल टीचर से जो कि रमनी को याद कर रहे होते हैं उसकी बातों को। रमनी एक हैंडसम और एनर्जेटिक यंग मैन है जो कि एक रिक्शा चलाता है। वो एक विडो के साथ एक लव अफेयर में आ जाता है सारे सोशल डिसअप्रूवल्स को साइड में रखकर, यानी कि वो नहीं सोचता है उन सोशल बैरियर्स के बारे में। नरेटर एडवाइस करता है कि उसको वो मैरिज क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो विडो से ओल्डर है, उसके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, वो सोसाइटी को अप्रूव नहीं करती है।
या फिर वो सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकती है, लोग उसको अप्रूवल ही नहीं देंगे अपना। लेकिन रमनी ये सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है। रमनी का ड्रीम क्या था? रमनी को एक फेमस फिल्म एक्टर बनना था, ये उसका ड्रीम था। वो कॉन्स्टेंटली इमेजिन करता रहता था अपना एक बहुत ही सक्सेसफुल और ग्लैमरस फ्यूचर। उसका जो ड्रीम था वो में क्या दिखाता है? एक तो यूथफुल ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिविटी दिखाता है, एस्केपिज्म यानी कि रियलिटी से कैसे एस्केप होके वो अपने ही वर्ल्ड में रहता है ऑफ ड्रीम्स, डिज़ायर फॉर सोशल मोबिलिटी यानी कि एक पर्टिकुलर सोशल स्ट्रेटा से दूसरे पर्टिकुलर सोशल स्ट्रेटा तक वो जाने का उसका डिज़ायर था। थर्ड बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, कि कैसे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है। जो विडो का ब्रदर था वो इन्वॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टाइलाइजेशन प्रोग्राम्स में, और वो लोगों को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मैनिपुलेट करता है या फिर उनको एनकरेज करता है कि वो भी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम में पार्ट लें। वो रमनी को कन्विंस करता है कि अगर वो स्टरलाइजेशन करवा लेता है तो उसको एक फ्री रेडियो मिलेगा, दैट सीम्स फनी, और उसको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ ही में उसको एक सोशल रिकग्निशन भी मिलेगा, कि अप्रिसिएशन मिलेगा कि अरे इसने स्टरलाइजेशन कराया है एंड ही इज़ अ एसेट टू द सोसाइटी। रमनी इन सारे प्रोमिसेस में बिलीव कर लेता है। अब बात करते हैं स्टरलाइजेशन की। रमनी अंडरगोज स्टरलाइजेशन यानी कि वो मैनिपुलेशन में आ जाता है एंड ही गोज फॉर स्टरलाइजेशन। जो ऑपरेशन है वो क्या सिंबलाइज करता है कि कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंडिविजुअल्स को और उनकी लाइफ्स को, कैसे पुअर सिटीजन्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कैसे लोगों को अथॉरिटी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट है। रमनी ईगरली वेट करता है थ्रू आउट द स्टोरी कि उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि फ्री रेडियो, गवर्नमेंट बेनिफिट्स और एक सोशल रिकग्निशन। अब बात करते हैं द फ्री रेडियो। जो प्रॉमिस्ड रेडियो था वो कभी आया ही नहीं रमनी के पास। उसके वेट करने के बावजूद कोई भी रेडियो डिलीवर नहीं हुआ, कोई भी उसको बेनिफिट्स नहीं मिले गवर्नमेंट की साइड से। येट रमनी फिर भी बिलीव करता रहा कि वो सारी चीज़ें उसको मिलने वाली हैं या मिल जाएंगी इन फ्यूचर। ये एक ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करता है, क्योंकि रीडर्स एज वी आर रीडिंग द शॉर्ट स्टोरी, हमें अभी से ही पता है कि जो असलियत है वो क्या है, कि उसको कभी वो रिसीव ही नहीं होने वाला, बिकॉज इट वॉज ऑल अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड इट वॉज टू फूल पीपल, इट वॉज नेवर अ ट्रूथफुल एक्ट। अब हम देखते हैं डिपार्चर ऑफ बॉम्बे या डिपार्चर टू बॉम्बे। इवेंचुअली रमनी जो है वो बॉम्बे के लिए या फिर मुंबई के लिए निकल जाता है। नरेटर रियलाइज करता है कि कैसे रमनी को डिसीव किया गया है, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा गया है। ही होप्स टू बिकम, अब वो क्या चाहता था कि वो क्या बने, एक फिल्म स्टार बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने और एक रिस्पेक्टेड सिटीजन बने हमारे नेशन का। अब इस शॉर्ट स्टोरी की एंडिंग क्या है? जो शॉर्ट स्टोरी है वो बहुत ही एम्बिगसली एंड होती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि रमनी को सक्सेस मिली है या नहीं मिली है। नरेटर सस्पेक्ट करता है कि रमनी के जो ड्रीम्स हैं वो अभी भी अनरियलाइज्ड हैं, यानी कि अनफुलफिल्ड हैं। उसको एक और वो एक और विक्टिम बन गया है फॉल्स प्रोमिसेस का। मे बी द नरेटर इज सेइंग कि वो मुंबई गया, ही डिड व्हाट ही वांटेड टू, लेकिन वहाँ पर भी उसको सक्सेस नहीं मिली एंड वहाँ पर भी उसको फॉल्स प्रोमिसेस का एक विक्टिम बनना पड़ा। एंडिंग रीडर्स को एक सिचुएशन में छोड़ती है जहाँ पर हमें ये सोचना पड़ता है कि what इज एक्चुअली एन इल्यूजन एंड what इज अ ट्रू रियलिटी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की थीम्स की। पहला थीम है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। रमनी एक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में रहता है, उसको फिल्म स्टारडम चाहिए होता है, रोमांटिक हैप्पीनेस चाहिए होती है जस्ट लाइक फिल्म्स, फ्री रेडियो के एक्सपेक्टेशन में रहता है और गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स के एक्सपेक्टेशन में रहता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है इन द स्टोरी। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन क्या है? स्टोरी क्रिटिसाइज करता है जो भी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा था। पुअर सिटीजन्स को ज़बरदस्ती स्टरलाइजेशन करवाया गया था थ्रू प्रोमिसेस एंड इंसेंटिव्स कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ऐसे सब करके उनको मैनिपुलेट किया गया था। फ्री रेडियो एक सिंबल बन गया था पॉलिटिकल डिसेप्शन का, क्योंकि एक्चुअल में रेडियो किसी को रिसीव हुआ ही नहीं।
पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन, अथॉरिटीज एक्सप्लॉइट करती हैं वर्नरेबल पीपल को फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। रमनी भी एक ऐसा ही विक्टिम था, क्योंकि वो पुअर था, वो अनएजुकेटेड था और वो अथॉरिटीज को ट्रस्ट करता था। ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस इज आवर फोर्थ थीम ऑफ द स्टोरी। हर किसी को लगता है कि उसको एक बेटर फ्यूचर मिलेगा। रमनी के ड्रीम भी हमें वही दिखाते हैं कि कैसे वो एक होपफुल, एम्बिशियस और ह्यूमन डिज़ायर जो उसका था फॉर सक्सेस, वो पोर्ट्रे करता है थ्रू आउट द स्टोरी। लेकिन जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स थे वो कभी कभी डेंजरस भी हो जाते हैं हमारे लिए। एज इन द केस ऑफ रमनी वी सॉ कि उसको कैसे पॉलिटिकली मैनिपुलेट किया गया, कैसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए उसकी फीलिंग्स से यूज़ किया गया। अब हम बात करते हैं सोशल प्रेजुडाइज की। जो विडो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है क्योंकि वो ओल्डर है, विडो है और उसके पास बच्चे भी हैं। स्टोरी एक्सपोज करती है सोशल हिपोक्रेसी कि कैसे सोसाइटी में अलग अलग इंसान के लिए, अलग अलग स्ट्रेटा के लोगों के लिए रूल्स या फिर प्रेजुडाइज या फिर प्री अजम्पशंस हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म, रेडियो सिंबलाइज करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। पीपल एसोसिएट पोजेशंस विद प्रोग्रेस, यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास जितनी जितनी ज़्यादा पोजेशंस होंगी, यानी कि जितनी ज़्यादा मटेरियल थिंग्स होंगी, उनको लगता है वो उतने ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं और वो उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो फ्री रेडियो जैसे ही सबको पता चला कि सबको फ्री रेडियो मिलने वाला है, दोज हु आर इन्वॉल्विंग इन द कैंपेनिंग फॉर फैमिली प्लानिंग, तो वो सबको लगा कि हमारा प्रोग्रेस होगा एंड फॉर दैट दे आर मैनिपुलेटेड। रश्दी क्वेश्चन करते हैं कि क्या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हमें सच में हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज राइट, कि इज दिस क्वेश्चन व्हाट रश्दी हैज़ पुट ऑन कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हमें ट्रूली एक हैप्पीनेस देते हैं, क्या ये सही है या नहीं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी के अंदर सिंबल्स की। पहला सिंबल था द फ्री रेडियो। ये एक फॉल्स प्रोमिसेस का सिंबल है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का सिंबल है, मॉडर्निटी का सिंबल है, अनरियलाइज्ड ड्रीम्स का सिंबल है और डिसेप्शन का सिंबल है। स्टरलाइजेशन कैसे सिंबल, क्या सिंबल होता, क्यों यूज़ किया गया स्टरलाइजेशन को। एक तो ये दिखाता है कि कैसे स्टेट कंट्रोल करती है इंडिविजुअल की लाइफ्स, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे डलता है लोगों के ऊपर और लोगों का जो पर्सनल फ्रीडम होता है वो खो देते हैं उसको। रिक्शा पॉवर्टी को, वर्किंग क्लास के स्ट्रगल को और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ को पोर्ट्रे करता है, सिंबलाइज करता है, क्योंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी तभी रमनी एकदम से मैनिपुलेट हो गया एंड ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेनिफिट्स। लास्ट जो हमारा सिंबल है वो है बॉम्बे। बॉम्बे ऑलवेज सिंबलाइज द ड्रीम्स, सक्सेस, ग्लैमर, इल्यूजन और इम्पॉसिबल होप्स, क्योंकि हर किसी को बॉम्बे जाकर सक्सेस नहीं मिलती है। इट इज़ वेरी फ्यू कि लोगों को वहाँ पर अपना जो भी उनको चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो ये हमारा जो शॉर्ट स्टोरी है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर एंड इट वाज अ वेरी मैनिपुलेटिव या फिर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा रिलेटेड स्टोरी। तो आई होप those who have a little background of social science they can relate more to it, and जिनका नहीं भी था I hope I have made it very clear कि क्या कॉन्सेप्ट था या क्या बैकग्राउंड था स्टोरी का, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। There is a simple request, if you do like the story and if you like the videos that I post, please do subscribe the channel. It gives me so much motivation to keep doing the great work or the helpful. So yeah, thank you and keep watching. Bye bye.